एस्ट्रोलॉजी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको प्रश्न कुंडली में आपको बताने जा रहा हूँ, सिखाने जा रहा हूँ कि यदि आपसे कोई पूछने आ गया कि गुरुजी बताइए, ये मैं मकान खरीदने जा रहा हूँ, ये मकान मेरे लिए शुभ है, अनुकूल है कि नहीं है। ये मैं वाहन खरीदने जा रहा हूँ गुरुजी, ये वाहन मेरे लिए शुभ है नहीं है। कौन सा रंग का लें, कौन से कलर का लें, कौन सा अंक लें, किस दिन हम वाहन खरीदें या मकान खरीदें जो मेरे लिए शुभ होगा। आज मैं इसी सब की जानकारी आपको दूंगा कि आप लोग देखेंगे कैसे। कोई भी आदमी आपसे प्रश्न पूछने आ गया, गुरुजी मैं ये ज़मीन लेने जा रहा हूँ, ये मकान लेने जा रहा हूँ या वाहन लेने जा रहा हूँ, किस दिन लूँ, उसका दिशा क्या होनी चाहिए मकान की, और कैसे आप लेंगे, उसमें क्या दोष है मकान के अंदर, वो आप सब लोग कैसे देखेंगे, इसका विचार करना आपको आना चाहिए। आपने बता दिया और मकान को पता नहीं मकान में कोई दोष है, वो दोष वगैरह आप लोग कैसे देखेंगे, ये प्रश्न कुंडली के द्वारा आप लोग बताएंगे कैसे। आज इसकी हम विस्तृत जानकारी आपको देंगे, तो आप लोग ध्यान रखना। जब हम इस प्रश्न पर चलेंगे तो इसके लिए आपको दो चीज़ की जरूरत पड़ेगी। एक आपकी जन्म कुंडली की, जो जातक के बारे में बताने जा रहे हैं, और प्रश्न कुंडली। दोनों का आप प्रयोग करोगे तो एकदम सटीक चीज़ रहेगी, उस यजमान का आप सही चीज़, उसके प्रश्नों का सही हल बता पाएंगे। तो उसके लिए आपको दो चीज़ जरूरत पड़ेगी। ये मैंने एक उदाहरण ले लिया है, ये किसी कुंडली नहीं है, एक हमने उदाहरण ले लिया है जिसमें सिंह लग्न की कुंडली है। द्वितीय भाव में गुरु केतु बैठे हैं, तृतीय भाव में चंद्र मंगल है, छठे भाव में सूर्य बुध बैठा है मान लो, और सप्तम भाव में शुक्र है, अष्टम भाव में शनि राहु बैठे हुए हैं। किसी जातक की कुंडली है। मैंने प्रश्न कुंडली बनाई, मान लो 29 मार्च 2023 को किसी ने हमसे प्रश्न पूछा सुबह 7 बजे कि गुरुजी मैं मकान लेने जा रहा हूँ या वाहन लेने जा रहा हूँ, ये मकान या वाहन मेरे लिए कैसा होगा। देश प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो ये हमने प्रश्न कुंडली बना ली, जिसमें लग्न में सूर्य बुध गुरु बैठे हैं, द्वितीय भाव में शुक्र राहु है, चौथे भाव में चंद्र मंगल है, और सप्तम भाव में केतु है। तो ये प्रश्न कुंडली आपकी जन्म कुंडली हो गई। अब हमें इस कुंडली का विश्लेषण करना है। मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि गुरुजी ये बताइए कि मैं मकान लेने जा रहा हूँ, ये मान लो ये सिंह लग्न का आदमी आपके पास आ गया कि गुरु मुझे मकान लेना है। तो सबसे पहले मकान या वाहन लेना है मान लो, तो पहले मकान देखोगे तो आप दिशा क्या देखोगे कि यहाँ लग्न से जो चतुर्थ स्थान है, ये चतुर्थ स्थान में कौन सी राशि बैठी है, वृश्चिक राशि बैठी है। वृश्चिक राशि बैठी है, वृश्चिक राशि में दिशा क्या बनेगी, 4-8 होता है। तो ये उत्तर दिशा नोट करता है। क्या होता है इसकी दिशा, आप क्या बताएंगे, नंबर 1 आप बताएंगे उत्तर दिशा। नंबर 1 उत्तर दिशा, जो भी राशि यहाँ हो उससे उत्तर दिशा। दूसरा देखेंगे इसका जो लॉर्ड है चतुर्थ भाव का स्वामी किस दिशा में बैठा हुआ है। यहाँ पे देखेंगे इसका स्वामी भी कहाँ बैठा है, पूरब उत्तर में ही बैठा हुआ है, यानी यहाँ का मंगल भी उत्तर पूरब में ही बैठा है। तो कहेंगे आप उत्तर दिशा इसके लिए सूट है। ये समझ के, ये पूरब पश्चिम, ये उत्तर दिशा है, एक दक्षिण दिशा है। कुंडली में जो कुंडली का लग्न भाव होता है, ये पूर्व है, ये पश्चिम है, ये उत्तर दिशा है, और ये आपकी दक्षिण दिशा है। यानी आपके चतुर्थ भाव का स्वामी जिस दिशा में बैठा होगा उस दिशा में, उस दिशा का, और इसको आप ये भी कह सकते हैं, आप उत्तर दिशा का मकान लेते हैं, आपकी जन्म भूमि से आपको उत्तर दिशा का योग बनेगा, उस दिशा में आप मकान लीजिए, वो आपके लिए शुभकारी होगा। इस जातक के लिए हमने ये बता दिया कि आपको उत्तर दिशा में लेना है, अपनी जन्मभूमि से उत्तर दिशा में, और उत्तर फेस का मकान आप ले लेते हैं, वो आपके लिए अति शुभ होगा। तो ये प्रश्न का आपने जवाब दिया। अब कोई आदमी आपसे पूछने आ गया, इसी पे प्रश्न हमने किया कि वाहन का भी विचार हम यहीं से करते हैं। अब वाहन के लिए उसने पूछा कि गुरुजी हम वाहन लेना चाहते हैं, तो इसका हम प्रश्न के जो जवाब देंगे प्रश्न कुंडली के द्वारा भी देंगे। लेकिन ये ध्यान रखो, कोई आपसे पूछने आ गया, जैसे आजकल फ्लैट बनते हैं,
अब फ्लैट बन रहे हैं तो फ्लैटों पे नंबर पड़े होते हैं 1 2 3 4 या 200 300 400 500, इस तरह से वो नंबर है, कुछ 500 कुछ है 600 कुछ, इस तरह से लिखा रहता है। या वाहन लेने जा रहे हैं, मान लो वाहन इस जातक को लेना है, तो इसके लिए शुभ अंक कौन से होंगे? 1 5 9। तो आप शुभ अंक क्या बताएंगे? जो त्रिकोण में राशियाँ पड़ी हैं वो इसके लिए शुभ अंक होगा। तो आप यहाँ पे शुभ अंक नंबर 2 क्या बताएंगे? शुभ अंक इस तरह से शुभ अंक किसी को आपको बताने हैं तो शुभ अंक आप क्या बताएंगे इसके लिए? भाग्य 1 नंबर है, लग्न में 5 है और पंचम में 9 है। तो इसके लिए शुभ अंक कौन कौन से हो गए? 1 5 और 9। इसका शुभ अंक आपका ये हो गया। फिर आप बताएंगे इसके लिए दिन, इसके लिए दिन कौन सा शुभ होगा? जब वाहन खरीदना है या मकान खरीदना है, इसके लिए दिन कौन सा शुभ होगा? तो आप क्या बताएंगे? मंगलवार, रविवार को छुट्टी रहती है, अगर बहुत से कचहरी अगर खुली रहती है तो संडे को भी हो जाता है, और बृहस्पति। इसके लिए शुभ दिन अब क्या होंगे? मंगल, रविवार और बृहस्पतिवार। चाहे वो वाहन खरीदे, मकान खरीद ले, इन दिनों में खरीदता है तो उसके लिए दिन ये शुभ होंगे। आपके पास इस तरह किसी कुंडली आए तो उसके लिए बताओगे कि इसके लिए मंगल, इतवार, बृहस्पति का दिन शुभ है। अंक आपको बता दिया गया 1 5 9 शुभ है, और दिशा बता दी गई उत्तर दिशा शुभ है। इसी तरह कोई वाहन खरीदने आ गया और उसको आपने बता दिया भाई आपके लिए शुभ अंक तो 1 5 9 है। अब वो गाड़ी खरीदना चाहता, वाहन खरीदना चाहता, तो उसको आप कैसे बताओगे कि कौन सा नंबर तुझे सूट करेगा? तो उसको आपने बता दिया 1 5 9। लेकिन 1 5 9 कैसे होगा? मान लो डिजिट होती है, वहाँ ध्यान दिया होगा। मान लो किसी की गाड़ी का नंबर 51 26 है, ये 51 26 है किसी की गाड़ी का नंबर। लास्ट में जो 4 डिजिट होती है वो नंबर जोड़ना 51 26 है। तो 5 1 6 2 8 8 6 14, ये कितना बन गया? 14। 14 को आपस में 4 पे 1 जोड़ देते, टोटल कितना बन गया? 5। तो इस तरह देखेंगे इस राशि वाले के लिए ये 51 26 के 5 नंबर है, तो इसको ये नंबर, इस नंबर, इसको जातक को ये नंबर सूट करेगा। अगर इस नंबर की गाड़ी लेता है तो इसके लिए शुभदायक होगी। तो इस तरह आपको प्रश्न का जवाब देना है कि वाहन संबंधी, मकान संबंधी। इसी तरह मकान का भी आप निकालोगे। मान लो किसी का मकान हो गया, ये तो 4 अंकों में था, 3 अंक में मान लो 513 है किसी का, तो इसको जोड़ दीजिए 5 1 6 3 9, कितना हो गया? 9। 9 नंबर भी इसको सूट करता है, तो ये जो 9 नंबर है ये भी इसके लिए शुभ है, 5 नंबर भी इसके लिए शुभ है। तो इस तरह से कह देंगे भाई कि आप इस तरह से जब योग निकालो, किसी को बताओ कि मकान नंबर है, उसका टोटल कर दो, उसके शुभ अंकों से अगर मेल खाता है तो उसके लिए वो शुभ होगा। तो ये तो हमने आपको कुंडली के द्वारा बताया। अब आपको हम ले चलते हैं प्रश्न कुंडली। मान लो किसी के पास जन्म पत्रिका नहीं है, वो आपसे पूछने आ गया कि गुरुजी बताइए मैं मकान लेने जा रहा हूँ, जब या वाहन खरीदने जा रहा हूँ, बताइए मैं कैसे लूँ, मेरे लिए क्या शुभ रहेगा क्या शुभ नहीं रहेगा। तो आप क्या करेंगे? पहले प्रश्न कुंडली बनाइए। प्रश्न कुंडली में जो सूत्र है उसे आप नोट कर लीजिए कि लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो या दृष्ट हो और केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा से योग कर रहा हो, चंद्रमा से इत्साल योग कर रहा हो, यानी चंद्रमा से वो केंद्र में त्रिकोण में बैठा हो, और लग्नेश जो है उच्च का हो या शुभ ग्रहों से भी इत्साल कर रहा हो, केंद्र त्रिकोण बैठा हो, तो मकान वाहन का जो सुख है अनुकूल होगा, उसे मकान वाहन का सुख अच्छा मिलेगा उसके जीवन में। भाई चल के सुबह पूछ बैठा कि क्या गुरुजी मेरे वाहन का मकान का सुख है मेरे जीवन में? नहीं है। तो आप इस तरह से देखोगे कि जो प्रश्न कुंडली बनाए उसमें प्रश्न कुंडली में आपने देखा लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हुआ, और केंद्र में बैठ करके, कौन केंद्र में बैठा हुआ लग्नेश है वो चंद्रमा से इत्साल कर रहा हो, केंद्र या त्रिकोण में बैठा हुआ हो, या लग्नेश उच्च का हो, शुभ ग्रह से इत्साल कर रहा हो, शुभ ग्रह से वो केंद्र या त्रिकोण में बैठा हो, शुभ स्थिति में बैठा हो, तो उसे मकान वाहन का सुख मिलेगा। ये प्रश्न कुंडली से भी हम इसको विश्लेषण करेंगे। पहले सूत्र देख लीजिए। और यदि सप्तमेश, इसी प्रकार जो सप्तमेश भी अगर शुभ ग्रह से युक्त हो, दृष्ट हो, या चंद्रमा से इत्साल कर रहा हो, चंद्रमा से केंद्र या त्रिकोण बैठा हो तब भी, या शुभ ग्रहों से योग कर रहा हो तब भी उसे मकान वाहन का अनुकूल सुख मिलेगा। और लेकिन ये ध्यान रखो, यदि किसी की प्रश्न कुंडली में
उस समय 8वें 12वें में सूर्य देवता बैठ जाएं तो समझ लेना कि देव दोष है उस जमीन में। चंद्रमा है तो देवी का दोष है, मंगल है तो भैरव या क्षेत्रपाल का दोष है, और बुध है तो कुल पितरों का दोष है, गुरु है तो पितृदोष है, शुक्र है तो जल देवी का है, शनि है तो कुल प्रेत का है, राहु है तो भूत आदि का वहाँ पर बाधा ग्रस्त स्थान वो है, उसमें बाधा स्थान है। ऐसे स्थानों को जिसमें दोष है उसको बता दो भाई ये जो लेने आप जा रहे हैं उसमें इस प्रकार का दोष है। अब हमने जो प्रश्न कुंडली बनाई अब उस पर हम ये सूत्र लागू करेंगे। सूत्र में हमारे क्या है, देखो लग्न में क्या बैठा, सूर्य बुध गुरु बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर बताया है सूत्र क्या है कि लग्नेश शुभ ग्रह से युक्त हो। लग्नेश इसमें कौन है, लग्नेश बृहस्पति है, लग्न का स्वामी बृहस्पति है, वो शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट है। शुभ ग्रह कौन, बुध है, भी शुभ ग्रह है, उससे ये युक्त है, युक्त या दृष्ट हो, और केंद्र में बैठ करके, केंद्र में बैठा हो, यह चंद्रमा के साथ सर यह चंद्रमा से भी वो केंद्र में बैठा हुआ है, तो उसे मकान वाहन का सुख होगा। इस तरह जो जातक ने मुझसे प्रश्न पूछा उसको हम क्या कहेंगे कि भाई चंद्रमा से भी बृहस्पति जो लग्नेश है केंद्र में बैठा हुआ है, लग्नेश खुद अपनी ही राशि में बैठा हुआ है, उसको मकान वाहन का सुख है। फिर दूसरे सूत्र पर हम आ जाते हैं, सप्तमेश शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो। अब यहाँ सप्तमेश देखिए, इस प्रश्न कुंडली में सप्तमेश कौन है, बुध है। यहाँ सप्तमेश भी शुभ ग्रह से युक्त या दृष्ट हो, यहाँ शुभ ग्रह से युक्त बृहस्पति से वो सप्तमेश युक्त है, सप्तमेश युक्त या दृष्ट हो, या चंद्रमा से केंद्र में बैठा हो, चंद्रमा से भी सप्तमेश भी केंद्र में बैठा हुआ है, यानी दोनों ही यहाँ सूत्र लागू हो रहे हैं, तो उससे मकान वाहन का सुख है। उसको अच्छा, जिस जातक ने हमसे प्रश्न किया उससे मकान वाहन का उस समय सुख है। अब दूसरा तीसरे सूत्र को देखेंगे, 8वें और 12वें स्थान में कोई भी ग्रह बैठी, कौन सी ग्रह बैठी है देखिए, इस प्रश्न कुंडली तो हमने देख ली कि मकान वाहन का उसको सुख हैगा, मिलेगा। लेकिन जिस स्थान को मकान से संबंधित प्रश्न अगर कर रहा है हमसे, तो हमने देखा द्वादश भाव में शनि बैठा हुआ है। तो द्वादश में अगर शनि बैठेगा तो क्या होगा, कुल देवता का दोष है, कुल प्रेत का वहाँ दोष है। जिस जातक की वो ज़मीन खरीदने जा रहा है, मान लो कि वो ज़मीन खरीदने के लिए आया है, मकान किसी का लेने जा रहा है, तो आप क्या कहेंगे भाई, जिसका आप मकान खरीदने जा रहे हैं वहाँ कुल प्रेत का दोष है, उसके घर में कुल प्रेत का, उसके घर में पितरों को कुल के कोई अचानक मर गया है, उसका दोष चल रहा उस ज़मीन में, भूमि में। तो आप ऐसा करें, ऐसा कोई अगर दोष है तो उसकी आप शांति करवा देना। या आप ज़मीन ले लिया आपने, इस तरह का दोष आपने देख लिया कि ये दोष वहाँ पे लागू है, तो आप उसको उसका उपाय करा दीजिएगा। तो इस तरह आप अपने यजमान को बता सकते हैं कि वो ज़मीन लेने जा रहा है, मकान लेने जा रहा है। मैंने बताया अगर मकान खरीदने गया तो मकान या वाहन खरीदने जा रहा है, मकान वाहन कुछ भी खरीदेगा, ये दोनों ही वो डेट उसके लिए कभी भी खरीदे उसके लिए योग कारक रहेगा, शुभ समय है। तो इस तरह योग हमें देखना है कि हमें प्रश्न कुंडली मकान वाहन हमारे लिए योग कारक है, शुभ है, नहीं है, कौन सा योग शुभ कारक है क्या नहीं है, वो मैंने आपको बताया। कैसे देखोगे, जन्म कुंडली से आप देखोगे कि जन्म कुंडली में आपने दिशा तय करी, जो चतुर्थ भाव में राशि होगी वो दिशा हो जाएगी मकान के लिए। शुभ अंक मैंने बता दिए, जो त्रिकोण में राशियाँ पड़ी हैं उसके लिए शुभ अंक हैं, वो चाहे वाहन का हो या मकान का हो, वो शुभ अंक है। आप कैसे टोटल करोगे, वाहन के मैंने बताया कि 4 डिजिट होती है, उसका टोटल कर लेना, और जो भाग्य अंक है अगर उससे मैच खाता है तो उसके लिए शुभ कारक है, नहीं मैच खाता हो शुभ उसके लिए शुभ नहीं, प्रतिकूल है। इसी तरह मकान का देखो, मकान के जो हीट नंबर हैं उनको टोटल कर लीजिए, उसके शुभ अंक से मेल खाता है तो मकान उसके लिए शुभकारी है, नहीं तो अशुभकारी है। इस तरह से आप मकान वाहन के बारे में बता सकते हैं। दूसरा आप बता सकते हैं, जैसे कोई वाहन खरीदने जा रहा है, अब आपसे वो पूछेगा गुरुजी मैं किस रंग का वाहन खरीदूं, तो आप क्या करोगे, उसकी प्रश्न जन्म कुंडली आप देखोगे कि उसकी जन्म कुंडली में उसकी राशि क्या पर लग्नेश कौन है, सूर्य है, इसको क्या है लाल रंग, बृहस्पति है पीला रंग, या मंगल है लाल रंग, तो हम कह सकते हैं उसके लिए लाल है, मेहरून है, नारंगी है, और बादामी कलर है, गोल्डन कलर है, ये कलर उस बच्चे को सूट करेंगे। अगर वाहन खरीदे जाए उसको आप बता सकते हो भाई लाल है, पीला है, मेहरून है, इस तरह के कलर आप ले सकते हैं वाहन का, वो आपके लिए सुटेबल होगा। तो इस तरह से आप बता सकते हैं उसको कौन सा रंग सूट कर रहा है।
दिन आपको बता दिए, दिन आप यहीं से निकालोगे, मंगल सूर्य बृहस्पति जैसे है, जो भी त्रिकोण में राशि पड़ी हो उसी के अनुसार हम उसको दिन बता देंगे। इस दिन में आप मकान या वाहन खरीदिए, वो आपके लिए शुभ कार्यक होगा। तो इसलिए आप लोग कैसे प्रश्नों का जवाब देना है, ये मेरी कोशिश है कि जो दैनिक जीवन में आपको रोज प्रैक्टिकल आनी है उसका ज्ञान होना आपको अनिवार्य है। आप लोग देखोगे कैसे, क्योंकि मैं देखता हूँ 90% लोग देख नहीं आता। विद्वान लोग बैठे हुए हैं, उन्हें पता नहीं प्रश्न क्या करने के जजमान आया है, हमें देखना क्या है, हमें देखना नहीं आता। तो इसलिए आप लोग ये चीज़ सीखिए, क्योंकि इससे आप ये समाज की सच्ची सेवा कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद।